मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल आर द बोन मैरो डिराइव्ड सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन and mucosal epithelium and contain abundant cytoplasmic organelles filled with cytokines, histamine and other mediators. इनका मतलब ये हुआ मास्ट सेल जो होते हैं वो बोन मेरो से भी डिराइव्ड होते हैं और ये आपके पास स्किन में मौजूद होते हैं, एपिथेलियल लेयर में मौजूद होता है और इसमें भी आपके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं ग्रेन्यूल में आपके पास साइटोकाइंस, हिस्टामीन्स और दूसरे मीडिएटर्स पाए जाते हैं जिनका रोल एस्थमा को क्रिएशन करने में और एलर्जिक रिएक्शन को क्रिएशन करने में या इन्फ्लेमेशन में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं स्टेम सेल फैक्टर इज अ साइटोकाइन दैट इज एसेंशियली फॉर द मास्ट सेल डेवलपमेंट। स्टेम सेल फैक्टर जो होते हैं वो आपके पास ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जो कि मास्ट सेल के डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली मैच्योर मास्ट सेल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेशन बट आर constitutively present in a healthy tissue usually adjacent to small blood vessel and nerves। मतलब ये हुआ कि ये जो मैच्योर मास्ट सेल होते हैं ये सर्कुलेशन में पाए नहीं जाते, ये सर्कुलेशन में मौजूद नहीं होते, बल्कि ये आपके पास हेल्थी टिश्यू में पाए जाते हैं और वेसल में पाए जाते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल में और स्मॉल नर्व्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन मास्ट सेल वेरी इन शेप एंड हैव राउंड न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म contain membrane bounded granules which contain acidic proteoglycan that bind basic dyes। अब इनका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन मास्ट सेल होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसमें आपके पास राउंड न्यूक्लियाई होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में और उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स आपके पास उसमें प्रोटियोग्लाइकेन्स पाए जाते हैं जो कि बेसिक डाइस को पकड़ता है। बेसिक डाइस मतलब कलर है, उसको ये कैच करते हैं। नेक्स्ट, मास्ट सेल्स एक्सप्रेस IgE एंड IgG एंटीबॉडी। मास्ट सेल में आपके पास दो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एक को IgE दूसरे को IgG एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। These antibodies on the mast cell surface bind to antigen signaling event are induced that lead release of the cytoplasm granules content into extracellular space। इनका मतलब ये हुआ ये जो these antibodies, इसमें जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं इन मास्ट सेल में, तो ये एंटीबॉडी का मेन रोल क्या है? एंटीजन को पकड़ते हैं। जब कभी इस एंटीबॉडी पर कोई एलर्जन आ जाते हैं या कोई एंटीजन आकर बाइंड हो जाते हैं तो फिर ये इसके अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इसकी वजह से क्या होता है, एस्थमा या कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का अमल होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो रिलैक्सेशन का अमल होता है। द रिलीज कंटेंट ऑफ द ग्रेन्यूल इंक्लूडिंग साइटोकाइन हिस्टामिन प्रोमोट चेंजेस इन द ब्लड वेसल दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इससे जो साइटोकाइंस या हिस्टामिन वगैरह निकलते हैं इनका रोल क्या है, ये ब्लड वेसल के कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में अहम रोल अदा करता है जिसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि मास्ट सेल आल्सो एक्सप्रेस्ड अदर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर दैट रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। मतलब ये हुआ ये जो मास्ट सेल होता है ये आपके पास इसमें चूंकि रिसेप्टर होते हैं तो ये रिसेप्टर जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी एक्टिवेट करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब इस मास्ट सेल के रिसेप्टर पर आपके पास एंटीजन आकर बाइंड हो जाते हैं तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी एक्टिवेट करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को भी उसको भी सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मास्ट सेल प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट हेलेमेंथस। जो वर्म्स होते हैं हेलेमेंथस वर्म से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसके खिलाफ मास्ट सेल्स एक अहम रोल अदा करते हैं। तो ये आपके पास मास्ट सेल का डायग्राम है, आप देख ले, ठीक है।
अगर आप इसको स्टेन कर ले, कलर दे दे, तो फिर इसका डायग्राम कुछ ही होगा। माइक्रोस्कोप में दिस इज द रियल डायग्राम एंड दिस इज जस्ट वर्चुअल।